मनुष्य जन्म में बहुत से ज़्यादा लोग अपने को कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ अपना करियर बनाने के लिए, धन संपत्ति जमा करने के लिए वही माथे फेरे में लग रहा है। पर आप इतना करियर छोड़कर भी ये सामान्य जीवन, सरल जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन, त्याग के जीवन। एक देखिए बिस्कुट खा पा रहा है, एक माता पानी भी नहीं है मेरे पास, एक पानी मांग के लिया जी, बिस्कुट खा रहे, कोई चाना बंदर को दे रहा है, माता जी हमको भी चाना दीजिए, मेरा भूख लग गया, मैं तो रोज इतना चाना दिया, मैं चाना पा रहा है, केला है। यही है बस, शरीर सब कुछ लेकिन उसमें आत्मा का पावरिटी चाहिए। जैसे पावर, आपको ऑब्जर्व करने का एक पावर चाहिए, उसको डिलीट करने का एक पावर चाहिए। वो कैसे आता है, कैसे उद्देश्य मैं को हूँ पता लगना पड़ेगा। पर भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले नहीं बता दिया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसने तो बता दिया, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं अपने को। हाँ एकदम, आपको छोड़ना ही पड़ेगा गुरु ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप छटपटाएंगे। हमको गुरु से आगे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि गुरु और ईश्वर एक है ना। गुरु ईश्वर एक। जब गुरु दिशा दिखाने के बाद आपको वही दिशा में जाने पर भक्ति आपको ले जाएगा मंजिल तक, जहाँ आप जिसका इंतजार आप है। पर साधु संत बोलते हैं गुरु चरण में चित्त धारण, ये क्यों बोला है? दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जय श्री राम। आपका परिचय दीजिए ना महाराज जी। मैं वृंदावन से हूँ जी। मैं अभी वृंदावन से है। वृंदावन से है। मैं परिक्रमा, चार धाम परिक्रमा में मैं निकला हूँ। मैं विकासानंद सरस्वती जी। मैं आदिगुरु शंकराचार्य परिवार से हूँ जी। मैं अभी यहाँ से पहले पशुपतिनाथ दर्शन करके जी, इधर से हरिद्वार होके फिर मैं चार धाम पैदल यात्रा गंगोत्री, जमुनात्री, केदारनाथ होके, बद्रीनाथ होके फिर मैं वृंदावन में पहुँचा। वृंदावन में पहुँचते पहुँचते मेरे को भी 2 महीना टाइम लगेगा। मैं पैदल यात्रा में हूँ। चार कब से आप पैदल यात्रा में हैं? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ, और 2 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा। ये पैदल यात्रा का क्या महत्व है हमारा सनातन धर्म में? सनातन धर्म में पैदल यात्रा के मतलब एक आंतरिक ब्रह्मत्व है जी। अहम ब्रह्मत्व है। अहम ब्रह्म को जानने के लिए एक आत्मा से पैदल ही इसको आत्मा जैसे क्या बोले आपको, जो जैसे साधु संत को एक पुकार है, ये एक महात्मा है, पैदल यात्रा से एक द्वार मिल जाता है, एक दिशा मिल जाता है। ऐसे में मान के चलो कोई पैराशूट में जा रहा है, कोई फ्लाइट में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, उसको कुछ दिशा नहीं मिलेगा, कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। एक दिख होना चाहिए, एक तो भावना होना चाहिए। भक्ति से हम लोग को दिशा में ले जाता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। ये सबका वास नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों मिलके जानकारी, पैदल यात्रा में ज्ञान का परिक्रमा होता है, ज्ञान का परिक्रमा है। ज्ञान का परिक्रमा में मिलने के बाद दिशा मिल जाता है, मेरा मंजिल जहाँ पहुँचना है मंजिल तक ले जाता है। इसलिए पैदल परिक्रमा सबको होना चाहिए। सबका वास नहीं है। संत साधु जो बाबा लोग हैं, साधु संत हैं, वही लोग को वास है करने के लिए, लेकिन आम जनता को वास नहीं है। एक धैर्य होता है, ये एक माने अंतरात्मा का लड़ाई है प्रभु के पास पहुंचने के लिए। आप प्रभु हम लोग को कोई हर मदद पर साथ साथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पैदल जाते में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई मदद कर ही देता है, कुछ को दिक्कत नहीं है। साथ में चलते हैं, प्रभु दिशा वही दिखाते दिखाते ले जाता है। बहुत आनंद आता है। मैं हर साल निकलता है, हर साल, ये पहले नहीं है, हर साल चार धाम यात्रा करता। मैं अमरनाथ होकर, अमरनाथ का टाइम हो जाएगा तो मैं अमरनाथ में निकल जाऊँगा। अब मेरा स्थान है वृंदावन में। वृंदावन है। आप कौन सी गुरु परंपरा से? मैं आदि गुरु शंकराचार्य परिवार से है जी। मैं सरस्वती संपूर्ण 10 संप्रदाय का मैंने एक संप्रदाय सरस्वती, ये शंकराचार्य का, आदि गुरु शंकराचार्य का संप्रदाय। हमारा मठ पूरी गोवर्धन मठ है।
4 दिशा में 4 मठ है। मैं पूर्व दिशा का मठ का मैं हूँ। मेरा गुरु ज्ञानानंद सरस्वती महाराज। वो कहाँ के है? हाँ, वो अभी त्र्यंबकेश्वर पीठ में है। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर पीठ में है। आपका जन्म कहाँ पर हुआ है मेरा महाराज? जन्म मैं बंगाल से हूँ। बंगाल कौन सी जगह? कलकत्ता में। कलकत्ता। प्रॉपर कलकत्ता हजरा काली घाट, वो भी काली टेम्पल मंदिर के नाम ओहो। सुना होगा। हाँ, काली टेम्पल एरिया में मेरा मंदिर मेरा बगल में ही है। जी। सदानंद रोड में। मैं 12 साल होते जा रहे हैं, मैं सन्यास ले लिया। मैं आगे इंडियन एयरफोर्स में तो मैं एविएशन इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर है? हाँ, एविएशन ओह। इंजीनियर हूँ। मैं रिजाइन देके मैं ये धर्म का लाइन में आ गया। आप मैं बस गृहस्थ में नहीं चले? अभी गृहस्थ में था, वो त्याग करके त्याग कर दिया। अभी वो लोग को एस्टाब्लिश्ड है। जी। मैं अभी अपना रास्ता चुन लिया। अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तक अभी वो बुढ़ा हो जाएंगे तो भगवान का रास्ता में आ जाऊंगा, तब कुछ समझ में नहीं आएगा ना। जब समझ में आते आते जब ज्ञान है, मेरा जानकारी है, अभी चल सकते हैं। जब तक एक घुटना आपका साथ देगा तब तक आप चल सकते हैं ना। जब एक काम नहीं करेगा तो आप कहाँ नहीं निकल पाएंगे। तो मैं कौन हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, ये भी जानने पड़ेगा ना। गृहस्थ में रह के ठीक है, वो तो हो गया होगा, लेकिन अभी जानने का रास्ता है। अभी मैं कुछ खोज के निकला है। गृहस्थ में रहकर अपने को जानने के लिए संभव नहीं गृहस्थ है। तो बड़ा धर्म है। गृहस्थ तो अगर ठीक से आप बनाइएगा तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। जी। गृहस्थ धर्म में भी बड़ा धर्म, उससे भी मैं उससे भी सब ठीक ठाक माना कर सबको खुश करके, मैं ऐसे किसी को दुख में डाल के नहीं आया। जी, जी। सब स्टेबल। मैं 2 कन्या है, 2 कन्या, एक प्रोफेसर है। जी। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का रांची का वो प्रोफेसर है। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल का टीचर है, वो भी PhD कर रहा है। सब स्टैब्लिश्ड। मिसेस अभी पार्टी में है, वो एक्स विधायक है। बीजेपी से वो पार्टी पॉलिटिकल नेता भी है। मैं भी एक टाइम में थे पॉलिटिकल नेता। मैं वो सब छोड़ के कि पता नहीं, मैं जो बचपन से मेरे को सब में खींचता था। मैं RSS करते थे। मैं राम मंदिर जब बना हुआ था 1992 में, मैं एक योद्धा भी है। बाबरी मस्जिद ध्वंस का मैं एक योद्धा भी है। पुलिस का गोली भी मेरा पेट में लगा हुआ है। ओहो। मुलायम सिंह का ऑर्डर था, साधु संत को गोली चलाया था, वो उसमें मेरा भी एक गोली मेरा यहाँ लगा हुआ था। बाबरी मस्जिद जो ध्वंस हुआ था, राम मंदिर बना है, जी। उसका अंदर मेरा खून भी है। ओहो। तो मैं एक वो योद्धा भी, मैं कार सेवक भी हूँ। आज तो मेरा भव्य मंदिर बन गया अयोध्या में। कितना सुंदर वो मंदिर। मेरा हम लोग का खून विफल नहीं गया है। अभी वो बंगाल से तो बहुत साधु संत निकले, रामकृष्ण परमहंस देव, बहुत- शारदा माँ, स्वामी बंगाल अरविंद। से तो बहुत कुछ बलिदान है। बंगाल से देश का स्वाधीन के लिए बलिदान बंगाल से है। जी। और आध्यात्मिक से भी बहुत बंगाल से है। और बंगाल कोलकाता बंगाल में एक माने सांस्कृतिक माने कल्चरल माने इसके लिए जाना जाता है। तो बंगाल ही है। कलकत्ता तो कलकत्ता ही है। माने सब पूरा विश्व का लोग बंगाल में वास कर रहे हैं। बहुत ही आनंद का जगह है बंगाल। तो हर जगह में हम जा रहे हैं, हर जगह में एक एक जगह का ट्रेडिशन भी देख रहे हैं, मिल रहा है, आनंद भी लग रहा है। अच्छा, नेपाल तो पहली बार नहीं है मेरे, 2 टाइम्स है, सेकंड टाइम है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। नेपाल हमको यहाँ का बहुत आदर करते, बाहर लोगों को, गेस्ट लोग को आदर करते हैं, इज्जत भी देता है, साधु संत को इज्जत भी देते हैं। हमको तो बहुत इज्जत मिला है, बहुत इज्जत देता है। गुरु को हमको बहुत अच्छा लगता है। पशुपतिनाथ तो यहाँ है। देखिए, पशुपतिनाथ और केदारनाथ के साथ एक माने कनेक्टिंग है। जब तक केदार दर्शन जो कीजिएगा तो पशुपतिनाथ दर्शन करना चाहिए। 2 दर्शन कीजिएगा तो 1 दर्शन होता है। तो दोनों मिल के 1 ज्योतिर्लिंग है। वो आधा ज्योतिर्लिंग है, ये आधा ज्योतिर्लिंग है। दोनों दर्शन कीजिएगा तो एक 12 ज्योतिर्लिंग, 1 ज्योतिर्लिंग पूर्ण होता है। इसलिए केदार यात्रा करने के बाद पशुपतिनाथ यात्रा देखना, दर्शन करना उचित है। जिसका जब भाग्य होगा वो होता है। लेकिन हमारा तो बाबा बराबर बुला लेता है, पता नहीं है क्यों बुला लेता है। ये मनुष्य जन्म में बहुत से ज़्यादा लोग अपने को कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ अपना करियर बनाने के लिए, धन संपत्ति जमा करने के लिए वही माथे फेरे में लग रहा है। पर आप इतना करियर छोड़कर भी ये सामान्य जीवन, सरल जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन, त्याग के जीवन। एक देखिए बिस्कुट खा पा रहा है, एक माता, पानी भी नहीं है मेरे पास, एक पानी मांग के लिया जी। बिस्कुट खा रहे, कोई चाना बंदर को दे रहा है। माता जी हमको भी चाना दीजिए, मेरा भूख लग गया। मैं तो इतना चाना दिया, मैं चाना पा रहा है, केला है, यही है बस। पेट में ऐसे कुछ नहीं है। मेरे को अभी यही खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाऊंगा, वो सब कुछ नहीं है, सब माया का।
ये सब संसार एक माया का जादू है। भगवान जब देखिए उसने जो वादा करके हम लोग इसमें आया, तो वादा हम लोग भूल गया। उनको नाम ही नहीं लेता है कि इसलिए मैं धरती पे आया हूँ, नाम ही नहीं लेता है। तो हम लोग को ये इसको जानने पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। पहले खुद को जानने पड़ेगा, मैं कौन हूँ, किस लिए आया, जन्म मेरा किस लिए हुआ। तो घर बसा के परिवार लेके बच्चा पैदा करके ये करके आनंद फुर्ती दारू मौत पी के एंजॉय करने, ये नहीं, दैट इज नॉट लाइफ। रियल लाइफ में आने पड़ेगा। रियल लाइफ कौन खोजने पड़ेगा, वो बहुत कठिन। वही खोज में इतना बड़ा बड़ा महर्षि क्यों मरते। आज स्वामी विवेकानंद क्यों सन्यास बन गई, मात्र 42 ईयर्स में विवेकानंद चला गया। आज तुमने दुनिया विश्व विवेकानंद को जान रहे, वो भी नहीं घर बसा सकते थे। वो इतना बड़े एडुकेटेड है, पूरा अमेरिका शिकागो शहर को पूरा एकदम हिला दिया। आज स्वामी विवेकानंद क्यों, जब जान जाएगा ना कि हमारा रियल रास्ता दिशा कौन है, वो दिशा में वो पागल होकर वो भागेगा वही रास्ता में। खोज खोज खोज, दिशा चाहिए हमारा। नहीं तो हम लोग भटक रहे हैं, ये संसार जीवन में हम लोग भटक रहे हैं। इससे बंधन से मुक्ति होकर बाहर आकर सही रास्ता में आप जाना चाहिए कि रास्ता कहाँ है। एक दिन आपको रास्ता मिल जाएगा ना, आनंद आ जाएगा। वही रास्ता में आप भी भागेगा, कोई भी भागा, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। थोड़ा से जानकारी हो जाएगा ना। देखिए ऐसे नहीं जो मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ तो पढ़ाई लिखे किया है, करने के बाद मेरे को जानकारी आया। बहुत किताब पढ़ा, विवेकानंद को किताब मैं पढ़े हैं, बहुत नेता आई एम सुभाष उसके बारे में किताब पढ़े, सबको किताब पढ़े, शरद चंद्र को किताब पढ़े, मैं रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, गीता पढ़े। गीता का अंदर हर लाइफ का, हर मनुष्य का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें है। हर लाइन में कोई अगर गीता ठीक से पढ़े ना, हर भाषा में तो गीता, हर लैंग्वेज में गीता है। उसको अगर एक एक अध्याय डेली आप पढ़िएगा ना, तो उसमें आपका जीवन का, लाइफ का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है। स्वामी जी, आपने कहा हमारा जीवन का उद्देश्य मैं को हूँ पता लगना पड़ेगा, पर भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले नहीं बता दिया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसने तो बता दिया, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं अपने को। हाँ एकदम। देखिए स्वयं गीता जी स्वयं श्री कृष्ण बोलते, श्री कृष्ण को वाणी गीता है। गीता श्री कृष्ण खुद भी नहीं जानते हैं जब गीता उसने लिखा हुआ है, वो काल ने लिखा हुआ है। श्री कृष्ण को अंदर कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को जब ज्ञान दे रहा था, सब श्री कृष्ण का अंदर काल प्रवेश कर गया, वो काल ने उसको बता रहा था। बाद में श्री कृष्ण को पता चला ना, जैसे एक हम ये बात बोले भी नहीं, उनको भी पता नहीं है कि ये बात गीता बन गया है, लेकिन काल ने करवाया। श्री कृष्ण को भी पता नहीं है, वो लीला था, वो लीला था। उसका अंदर काल प्रवेश कर गया, काल ने उसको बताया अर्जुन को, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारे वो है। वो बोले नहीं, इससे हम नहीं लड़ेंगे, ये तो मेरा फूफा लगता है, मेरा भाई लगता है, मेरा ये लगता है। बोले कोई नहीं है। तब वो काल घुस गया श्री कृष्ण का अंदर, जाके पूरा काल सब उसको माया को हटा दिया। बोले कोई नहीं तेरा, ये सब माया है, ये तोरा कोई देख वो कौन है। तो अब जाके विश्व रूप देखा है, भयंकर रूप। ये तेरा ये सब आत्मा सब मरा हुआ है, पहले मरा हुआ है, ये तो लीला है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध एक माध्यम है, कुछ नहीं है, पहले मृत है। ये युद्ध आज से बहुत साल पहले हो गया, सब तो मैं मार दिया, मैं हूँ सब। ये दुर्योधन भी मैं है, पांडव का धृतराष्ट्र भी मैं है, युधिष्ठिर भी मैं है, ये सब मैं हूँ। गांधारी श्राप दे रहा था कि श्री कृष्ण को, जितना सबको तुम मार दिया, बोले श्राप देने का पहले जान लो तुम किसके लिए तुम दुख कर रहे हो। वो तो मैं हूँ, तुम्हारा दुर्योधन वो मैं हूँ, मेरे को ही मारा है। वो माँ भीष्म पितामह कौन है, वो मैं हूँ। फिर भी हमारे वो समझ में क्यों नहीं आते, क्योंकि हम तो रोज गीता पढ़ते हैं, उसको पाठ करते हैं, फिर भी हम अपने माया से ही, माया से हम लोग सब बस हो गया। माया का एक चीज, मोह माया लालसा, ये चीज जिस दिन हमारा धीरे धीरे हट जाएगा ना, उस दिन आप साधु बनिएगा। उस दिन आपको घर का बंधन कोई नहीं रोक पाएगा, किसी को हिम्मत नहीं आपको रोक पाएगा। जिस दिन जानिएगा लोभ लालसा माया काम भाव, ये सब जिस दिन आपसे धीरे धीरे डिलीट होते जाएगा शरीर से, आप उसी दिन आपका धीरे धीरे ये डिलीट होना संभव है, हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रकृति है ना। प्रकृति हो, अगर नहीं होगा तो इतना महर्षि क्यों बन गया है ना। इतना बड़ा बड़ा महर्षि है ना, कि अभी भी 125 ईयर्स का भी महर्षि तपस्वी साधु संत, अभी कुंभ में जो महाकुंभ में जाइएगा आपको भेंट हो जाएगा।
वो लोग कैसे माया त्याग करके आ गए, मैं कैसे आ गया, मैं भी इंसान हूँ। कंप्यूटर कौन बना, इंसान ने कंप्यूटर बनाया। जी कंप्यूटर एक तो मशीन है, सब कंप्यूटर तो इंसान ही बना, इंसान सब कुछ कर सकता है, मानव शरीर सब कुछ सकता है, लेकिन उसमें आत्मा का पावर चाहिए। जैसे पावर, आपको ऑब्जर्व करने का एक पावर चाहिए, उसको डिलीट करने का एक पावर चाहिए। वो कैसे आता है, कैसे? हाँ, वो आपका जोग, जी ध्यान, जी हाँ, आपका माया त्याग करने के लिए आप उसको जॉब में आइए, जॉब। ध्यान में आइए, जी मेडिटेशन में आइए, एक आत्मा को कनेक्टिंग कीजिए, रास्ता आपको मिल जाएगा। भक्ति से नहीं होता। भक्ति से देखिए, भक्ति तो है जी मेडिटेशन, कनेक्टिंग आत्मा को एक जगह लाने के लिए उसको दूर कनेक्टिंग करने पड़ेगा। आजू बाजू में आपका जो भी है वो आपका कुछ आपको याद ही नहीं, कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कौन क्या मच्छर काट रहा है, क्या बाघ आया, क्या भालू है, क्या सांप है, आपको पता नहीं चलेगा। आप मेडिटेशन में चलिए, वो लोग देखिए कि वो अपना दिशा में सब चल जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपका मेडिटेशन करेक्ट हो, आपका माया करेक्ट हो, भाव करेक्ट हो, इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। भक्ति को आने पर, क्योंकि ज्ञान और भक्ति दोनों ही हमारा समाज में, हमारा इसमें सबसे बड़ा है। क्योंकि ज्ञान क्या करते हैं, ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाता है, और भाव भक्ति नहीं होने से आपका दिशा में मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ज्ञान होने से कोई ज्ञान बहुत जानकारी, अगर गुरु ठीक नहीं पहचान पाएगा, जैसे गुरु अगर जो पाप करेगा शिष्य को वही पाप लगेगा। इसीलिए गुरु ठीक से पहचानो गुरु कौन होगा, और गुरु को भी शिष्य को किसको ज्ञान दे दिया, मैं किसको दीक्षा दे दिया, वो भी आपको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि शिष्य जाके गलत काम कर रहा है, वही पाप, वो शिष्य को जो पाप कर रहा है वही पाप गुरु को भी लगेगा। क्या गुरु नहीं पहचान पाया शिष्य को, किसको ज्ञान दे दिया। हम लोग गुरु को कैसे पहचाने? गुरु को कैसे पहचाने? गुरु को पहचाने, गुरु को अंदर एक ज्योति उतारे, गुरु आपको सही दिशा दिखाते हैं। गुरु आपको कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका भाव भक्ति में इतना पावर होगा ना, आप गुरु को भावना को भी आपको पता चल जाएगा। गुरु को अंतरात्मा को चिंताधारा भी आपका ऊपर आ जाएगा, जे मैं गुरु से ही मिल गया मेरे को। नहीं तो आप गुरु छोड़ के आप भी भागेंगे, क्योंकि आपका पावर, जो पावर है ना, वो गुरु को काट देगा, गुरु को काट देगा वो पावर। आपको छोड़ना ही पड़ेगा गुरु ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप छटपटाएंगे। मेरा दिशा ठीक नहीं दे पा रहा है गुरु मेरे को, मैं जो मंजिल में जाना चाहता है, जो रास्ता में जाना चाहता है, गुरु हमको वो रास्ता नहीं देखा पा रहा है अभी तक। तो इसीलिए आपको जाना ही पड़ेगा गुरु छोड़ के। इसीलिए देखिए, किसी को बहुत महात्मा लोग ठीक से गुरु का खोज में, अभी भी गुरु का खोज में है, सही गुरु कौन है, सही रास्ता मेरे को कौन दिखाएगा। नहीं तो कोई साथ ना चलो तो एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो, बंगाल में बोलते हैं। यदि कोई साथ ना के आए तबे एकला चलो रे, रविंद्रनाथ ठाकुर। रामकृष्ण परमहंस देव को भी तो अंत में तोतापुरी गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना उसको भी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। वो एक सर्टिफिकेट जैसे होता है गाड़ी चलाने के लिए, जैसे ड्राइव लाइसेंस चाहिए, लोग एक तो गुरु का एक लाइसेंस बना लेता है, लेकिन गुरु का भी गुरु हो जाता है शिष्य। अगर उसका अंदर भाव भक्ति ना, गुरु की पावर को भी काट देता है। लेकिन वो एक माध्यम, एक तो मीडिया जैसे रखना है, गुरु जैसे रखना है, ऐसे गुरु लेके चलते जाए, मैं गुरु बनाया। लेकिन अगर गुरु से भी अगर ज़्यादा मेरे को पावर है, मेरे को भाव है, मेरा भक्ति और खोज है। गुरु एक सीमित जगह में गुरु खोज करके बैठ गया, लेकिन हम तो सीमित जगह में बैठने में, मेरा और खोज चाहिए, मेरा और दिशा चाहिए, और जानने का कोई खत शेष नहीं है। मरते दम तो लोग जानने का खोज में जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो गुरु को एक तो सपोर्ट है, ठीक है, मेरा गुरु को, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन अब मेरा खोज यही तक नहीं है। गुरु भक्ति से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। गुरु भक्ति से ईश्वर प्राप्ति है। गुरु एक जगह में है, आपका भक्ति एक जगह में। आपका भक्ति में और दूर तक आप ले चल सकते हैं, आपका रास्ता और बना हुआ है, आप जा सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति आपका भी हो सकता है। गुरु का माध्यम का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माध्यम आप शुरुआत कर लिया, गुरु से जितना सीमित है सीमित कर लिया। अगर गुरु से ऊपर आप जाना चाहता है और आपका खोज बाकी है, अंतरात्मा आपको पुकार रहा है, ये तेरा खोज यहाँ तक नहीं है, तेरा खोज और है, तू यहाँ अर्ध खोज में है, पूर्ण खोज तेरा अभी नहीं है, तब गुरु जाके प्रणाम करके और खोज। हमको गुरु से आगे क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि गुरु और ईश्वर एक है ना। गुरु ईश्वर एक, आपके गुरु और गुरु को माध्यम से ईश्वर अगर गुरु का अंदर ईश्वर का एक ज्योति दे दिया, वो गुरु एक दिशा दिखाने, वो दिशा है, दिशा दिखाने, लेकिन आप प्राप्ति नहीं होगा, पूर्ण प्राप्ति नहीं होगा। गुरु से पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकता है।
आपका प्राप्ति आपको खुद को करने पड़ता है, हर प्राप्ति आपको खुद करने पड़ता है। गुरु तो एक दिशा है। गुरु क्यों बनाता है? गुरु दिशा दिखाता है। गुरु सही रास्ता दिखाते हैं। जब गुरु दिशा दिखाने के बाद आपको वही दिशा में जाने पर भक्ति आपको ले जाएगा मंजिल तक, जहाँ आप जिसका इंतजार आप है। पर साधु संत बोलते हैं गुरु चरण में चित्त धारण, ये क्यों बोला है? गुरु जो ने चित्ता धारण जो बोलते हैं, गुरु को तो जो मानते हैं, गुरु को सपोर्ट करके आपका कर्म आप कीजिए जी आपका कर्म वही जगह पे नहीं है। हम पहले ही आपको बता दिया, गुरु का अंतिम नहीं है, अंत नहीं है, अंतिम और बाकी और है आपका लिए रास्ता और है। गुरु का चरण को मैंने सब आपका पूरा आपको मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गया। गुरु का चरण मंजिल नहीं है, मंजिल तो और कहाँ है? ओहो, गुरु का चरण मंजिल नहीं है, गुरु का चरण मंजिल नहीं है, मंजिल तो और है। वो डूंगा है, वो डोंगा है, डूंगा छोड़ना पड़ेगा, डूंगा छोड़ना पड़ेगा। पर छोड़ने के लिए तो वो साहस चाहिए, साहस चाहिए, वही ताकत तो, चाहिए, वही तो आपका पावर है। और वो अनुभूति चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। वही तो आपका पावर है, वही तो आपका जॉब है, वही तो आपका वो कैसे मेहनत संभव है। होगा? वो साधना करके। साधना करके ही आपको करने पड़ेगा जी आपको उसी का शरण में, जिस शरण में जी किसी को शरण में अपने जो निकले, जैसे हम लोग किसी को पावर बा को शरण में नहीं निकला। गुरु क्या मंत्र देता है? गुरु क्या मंत्र देता है? गुरु दिशा का मंत्र देता है, इसको जपो। गुरु अपना नाम जपने के लिए भगवान मंत्र का नहीं नाम दे- देंगे, राइट। गुरु अपना नाम जपने के लिए नहीं देते। गुरु तो और किसी को बोलने के जी, लिए। तो जी। गुरु खुद तो और किसी को मंजिल जाने के लिए, वो भी तो ध्यान में, किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु भी ध्यान में बैठा है। आप बोले वो तो उसको ऊपर तो कोई नहीं है, वो तो सब है, लेकिन वो तो ध्यान में बैठते हो। किसका ध्यान करते हैं? वो मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। भगवान शिव किसका ध्यान? भगवान शिव तो ऑल टाइम वो तो ध्यान में आता है। उसको ध्यान आगा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो भस्म कर देगा, लेकिन वो किसको नाम जपते हैं पता है? वो स्वयं विष्णु को नाम जपते हैं। वो हमारे शास्त्र में वही वर्णित है। और विष्णु किसका जपते हैं? स्वयं देवादिदेव महादेव को जपते हैं, दोनों को जपते हैं। पर वेदांत बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है। देखिए, सृष्टि एक अहम ब्रह्म आत्मा। जिस दिन अहम ब्रह्म का मतलब आत्मज्ञान, आत्मा को जिस दिन आपको प्राप्त हो जाएगा, उस दिन आप ब्रह्मांड तक पहुंच जाएंगे। वही आपका मंजिल है। वही के लिए हम लोग छूट रहा है, वही लोग उसके लिए दौड़ रहा है, उसके लिए मंजिल तक जा रहा है। अहम ब्रह्म का खोज, आत्मज्ञान। क्यों हम लोग ध्यान में बैठे? किसका ध्यान में बैठते हैं? अभी पहाड़ पे बैठेंगे, यह ध्यान करने में हर तरफ का डिस्टर्ब हो सकता है। हम लोग पहाड़ पे ध्यान में बैठ जाता है, घंटा के घंटा, बर्फ पे बर्फ, कोई ठंडा कुछ नहीं, ऐसे नहीं कपड़ा पहनता कुछ नहीं है, ऐसे बैठते थे। अहम ब्रह्म का खोज, देवादिदेव महादेव वहीं पर बैठे, कैलाश पे बैठे, हम लोग उसी का शरण में बैठे, कनेक्टिंग, पावर कनेक्टिंग के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं। पर आपने बोला गुरु को भी वो छोड़ना पड़ेगा, पर ज्यादा लोग को अहंकार में साधना में यहाँ पहुंच गया, देखिए मेरे पास ये अहंकार, ये हमारे शास्त्र में भी वर्णित है। देखिए, घमंड जो है, अहंकार है, इसका पतन निश्चित, इसका पतन माने पतन एकदम निश्चित। इसका किस चीज का अहंकार है आपका? साधना का। ये शरीर तो आपका नहीं है, ये शरीर आपका है नहीं है, ये तो उसी का ही है। शुद्ध आत्मा वो भी निकल जाएगा, उसका भी पाकर भी नहीं पाएगा, ये तो पड़ा रहेगा, भस्म हो जाएगा। जाला जब देखिए ना, जो है मोक्ष में जाला दीजिएगा, वो माने आपका राग बन जा रहा है। ये तो हम अहंकार किसके लिए करूँ? मैं इतना कुछ छोड़ के आगे, मेरा थोड़े है, मैं खुद शरीर ही जब मेरा ही नहीं है, मेरे धरती में मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ जीने के लिए एक माया है, माया का चलते चल रहा है, बाकी तो सब बेकार है। ना आया मैं नंगा, जाएंगे मैं नंगा, आया खाली हाथ में, जाएंगे खाली, लेकिन खाली हाथ में कोई नहीं जाता है। जब जन्म लेता है हाथ खुला रहता है, ठीक है, और जब मरते हैं हाथ मूट रहता है। हाथ मूट क्यों रहता है? इसको जितना भी हिम्मत कीजिए, इसको खुलेगा नहीं। ये मेरा कर्म जाता है साथ में, हम जो कर्म किया है ना, वो कर्म साथ में जाता है, उसको रिजल्ट वही होगा। लोग बोलते हैं ना, आया खाली हाथ में, जाए खाली हाथ में कोई नहीं जाता, कर्म लेकर जाता है। आज यो हनुमान जयन्तीको दिव्य अवसरमा, आज पूर्णिमा हनुमान जयन्तीको दिव्य अवसरमा यो जुन किरातेश्वर मन्दिर जाने क्रममा, हनुमानजीको मन्दिर जाने क्रममा आज एकजना बङ्गालबाट आउनुभएको एकजना साधु भेट भयो। उहाँसँग हामीले सत्सङ्ग पनि गऱ्यो दिव्यपुरी टिभीमा, यहाँहरूले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। महाराजजी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। राधे राधे। मैं वृंदावन से हूँ।
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।